जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी आप लोगों का श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 6 पार नज़र के पढ़ाया था, जिसमें मंगल ग्रह के बारे में बताया गया था। आज मैं आप लोगों को पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना नामक कविता को पढ़ाऊंगी, जिसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को साहिर लुधियानवी जी के जीवन परिचय के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे, पर माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में जीवन गुजारा करना पड़ा है। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। सन 1939 में जब वे गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी थे, अमृता प्रीतम से उनका प्रेम हुआ, जो कि असफल रहा। कॉलेज के दिनों में वे अपने शेरों के लिए मशहूर हो गए थे और अमृता इनकी प्रशंसक बनी। लेकिन अमृता के घर वालों को ये रास नहीं आया, क्योंकि एक तो साहिर मुस्लिम थे और दूसरे गरीब। बाद में अमृता के पिता के कहने पर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। जीविका चलाने के लिए उन्होंने तरह तरह की छोटी मोटी नौकरियां की। सन 1943 में साहिर लाहौर आ गए और उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह तलखियाँ छपवाईं। तलखियाँ के प्रकाशन के बाद से ही उन्हें ख्याति प्राप्त होने लगी। सन 1945 में वे प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब-ए-लतीफ़ और शाहकार लाहौर के संपादक बने। बाद में वे द्वैमासिक पत्रिका सवेरा के भी संपादक बने और इस पत्रिका में उनकी किसी रचना को सरकार के विरुद्ध समझे जाने के कारण पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। उनके विचार साम्यवादी थे। सन 1949 में वे दिल्ली आ गए। कुछ दिनों दिल्ली में रहकर वे बम्बई वर्तमान मुंबई आ गए, जहां पर वह उर्दू पत्रिका शाहराह और प्रीत लड़ी के संपादक बने। फिल्म आज़ादी की राह पर 1949 के लिए उन्होंने पहली बार गीत लिखे, किंतु प्रसिद्धि उन्हें फिल्म नौजवान, जिसके संगीतकार सचिन देव बर्मन थे, के लिए लिखे गीतों से मिली। फिल्म नौजवान का गाना ठंडी हवाएं लहरा के आए बहुत लोकप्रिय हुआ और आज तक है। बाद में साहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। सचिन देव बर्मन के अलावा एन दत्ता, शंकर जयकिशन, खयाम आदि संगीतकारों ने उनके गीतों की धुनें बनाई हैं। 59 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। उनके बारे में कहा जाता है, उनके व्यक्तित्व के बारे में अब हम आप लोगों को बता रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितना ध्यान औरों पर दिया उतना खुद पर नहीं। वे एक नास्तिक थे तथा उन्होंने आज़ादी के बाद अपने कई हिंदू तथा सिख मित्रों की कमी महसूस की, जो लाहौर में थे। उनको जीवन में 2 प्रेम असफलता मिली। पहला कॉलेज के दिनों में अमृता प्रीतम के साथ, जब अमृता के घर वालों ने उनकी शादी न करने का फैसला ये सोच कर लिया कि साहिर एक तो मुस्लिम हैं, दूसरे गरीब, और दूसरी सुधा मल्होत्रा से वे आजीवन अविवाहित रहे तथा 59 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके आज़ादी के बाद अपने
अपने कई हिंदू तथा सिख मित्रों की कमी महसूस की जो लाहौर में थे। उनको जीवन में दो प्रेम सॉरी ये दोबारा हो गया है प्रिंट। हाँ, सुधा मल्होत्रा से वे आजीवन अविवाहित रहे तथा 59 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जीवन की तलखियाँ यानी कटुता, तलखियाँ यानी मीन्स होता है कटुता, इनके लिखे शेरों में झलकती हैं। परछाइयाँ नामक कविता में उन्होंने अपने गरीब प्रेमी के जीवन की तरद्दुद का चित्रण किया है। मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मुसर्रत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है, आवाज़ रुकती जाती है। तसव्वुर रात की परछाइयाँ उभरती हैं, मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन है कि हम अब कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान है कि हम मिलके भी पराए हैं। तसव्वुर रात की परछाइयाँ उभरती हैं, मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज्जो करम से उठ रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुर रात की परछाइयाँ उभरती हैं, वे लम्हे कितने दिलकश थे, वे घड़ियाँ कितनी प्यारी थीं, वे सहरे कितने नाजुक थे, वे लड़ियाँ कितनी प्यारी थीं। बस्ती को हर एक सादाब गली रुआबों का जजीरी थी गोया, हर मौजे नफस हर मौजे सबा नगमों का जखीरा थी गोया। नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगी, बारूद की बोझल बू लेकर पच्छम से हवाएं आने लगी। तामीर के रोशन चेहरे पर तकरीब का बादल फैल गया, हर गांव में वहशत नाच उठी, हर शहर में जंगल फैल गया। मगरिब के मुहज्जब मुल्कों से कुछ खाकी वर्दी पोस आए, इठलाते हुए मगरूर आए, लहराते हुए मदहोश आए। खामोश जमी के सीने में खैमों की तनाबें गड़ने लगीं, मक्खन सी मुलायम राहों पर बूटों की खरासें पड़ने लगीं। फौजों के भयानक बैंड तले चरखों की सदाएं डूब गईं, जीपों की सुलगती धूल तले फूलों की कवाएं डूब गईं। इंसान की कीमत गिरने लगी, अजनास के भाव चढ़ने लगे, चौपाल की रौनक घटने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे। बस्ती के सजीले शोख जवां बन बन के सिपाही जाने लगे, जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे। अब है उनकी हिंदी फिल्मों के बारे में। हिंदी बॉलीवुड फिल्मों के लिए लिखे उनके गानों में भी उनका व्यक्तित्व झलकता है। उनके गीतों में संजीदगी कुछ इस कदर झलकती है जैसे ये उनके जीवन से जुड़ी हों। उन्हें यद्यप शराब की आदत पड़ गई थी, पर उन्हें शराब में के प्रशंसक गीतकारों में नहीं गिना जाता। इसके बजाय उनका नाम जीवन के विषाद, प्रेम में आत्मिकता की जगह भौतिकता तथा सियासी खेलों की वहशत के गीतकार और शायरों में शुमार हैं। साहिर वे पहले गीतकार थे जिन्हें अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। उनके प्रयास के बावजूद ही संभव हो पाया कि आकाशवाणी पर गानों के प्रसारण के समय गायक तथा संगीतकार के अतिरिक्त गीतकारों का भी उल्लेख किया जाता था। इससे पहले तक के गानों के प्रसारण समय सिर्फ गायक तथा संगीतकार का नाम ही उद्घोषित होता था। प्रसिद्ध गीत आना है तो आ, नया दौर संगीत ओपी नैयर, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, हम दोनों 1961 में बनी, संगीतकार थे जयदेव। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, ये गुमराह फिल्म का है। गुमराह जो कि 1963 में बनी थी और संगीतकार थे रवि। मन रे तू काहे न धीर धरे, ये चित्रलेखा फिल्म का है जो कि 1964 में बनी थी और इसके संगीतकार थे रोशन। फिर है मैं पल दो पल का शायर हूँ, कभी कभी
1976 में बनी थी। संगीतकार थे खय्याम। यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, प्यासा का है, जो कि 1957 में बनी थी। संगीतकार थे एच.डी. बर्मन। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये नया रास्ता का है, 1970 में बना था। संगीतक थे एन दत्ता। तो ये आपको साहिर लुधियानवी के बारे में हमने पूर्णतया जानकारी दे दी। अब हम आप लोगों को अपने पाठ की तरफ ले चलते हैं। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। ये नए दौर फिल्म का एक गाना है, जो कि आपकी किताब में कविता के रूप में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें जो कवि है वो कहता है, लोगों से कहता है कि एक दूसरे की मदद करो। अगर एक कोई काम कर रहा है और उससे नहीं हो रहा है तो आप भी उसके साथ लग जाओ और उसका हाथ बटाओ। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत में साथी हाथ बढ़ाना गीत में साहिर लुधियानवी जी ने बताया है कि काम करने में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। अकेले काम करने में व्यक्ति थक जाता है, उसका कार्य पूरा नहीं होता। किसी काम को पूरा करने में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। कवि सभी को प्रेरणा देते हुए कहता है कि परिश्रमी व्यक्ति ने जब भी मिलकर कार्य किया तो बड़े से बड़ा कार्य संपन्न हुआ। यदि हम मिलकर काम करते हैं तो समुद्र में भी राह निकल पड़ती है और पहाड़ को भी गिराया जा सकता है। हमारे सीने और बाहें फौलादी हैं, यानी बहुत ही मजबूत हैं, फौलाद की तरह मजबूत हैं। हम इतने मजबूत हैं कि चट्टानों को भी तोड़कर अपनी राह निकाल सकते हैं, अपने लिए राह बना सकते हैं। अतः हमें मिलकर काम करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। अब इस भाग में कवि प्रेरणा देते हुए कहता है कि परिश्रम ही हमारी नियति है, मतलब परिश्रम करना ही हमारा काम है। अतः फिर परिश्रम से क्या डरना, क्यों परिश्रम करने से डरते हो? हम दूसरों के लिए परिश्रम करते रहते हैं। आज हमें अपने लिए परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ी है तो हम क्यों ना मजदूर मिलकर परिश्रम करें। हम मजदूरों का दुख सुख एक है, हमारे लक्ष्य एक है, हमारी मंजिल सच्चाई के मार्ग पर जाती है। हम सही राह पर चल रहे हैं, अतः हमें सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईशा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इस भाग में कवि लोगों को प्रेरणा देते हुए कहता है कि एक एक बूंद मिलकर नदियां बन जाती हैं, इसी प्रकार एक एक कण मिलकर पर्वत बन जाता है और एक एक जर्रा मिलकर सेहरा यानी बाग बगीचे बन जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य चाहे तो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए।
अतः कवि सबको यही शिक्षा देना चाहता है कि हम सभी को आपस में सदैव मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें है कुछ प्रश्न हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो, तो उसको बताना है। फिर सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा, लिखो। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। फिर गीत से आगे है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। तो यानी ये जो गीत से आगे प्रश्न है इसको आप नहीं करिए, जो गीत से प्रश्न पूछे गए हैं बस आप उन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। इसमें आपको कुछ शब्द मैं बता रही हूँ जिसके आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे बोझ, फिर है पर्वत, शीश, फौलादी, खातिर, और फिर है कतरा, दरिया, जर्रा, सहरा। बस अब इतने शब्दों के आप अर्थ लिख लीजिएगा और साथ ही प्रश्न उत्तर भी लिख लीजिएगा। धन्यवाद।